नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस की दूरी पर। कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह से खुद को दूर कर लिया। कांग्रेस की ये दूरी उसकी सियासी मजबूरी है या फिर वोट बैंक के लिए जरूरी है, इस पर लगातार बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर बहस बदस्तूर जारी है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जरूरी नहीं कि कोई किसी के कहने से पूजा अर्चना करे, आगे पीछे सभी मंदिर जाएंगे। वही प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी पर मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। आज 500 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस की दूरी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के समय महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी भगवान राम को लेकर के राजनीति नहीं की। भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और हमारे ही क्यों, पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। सबकी मंशा है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और आज यदि भगवान राम का मंदिर का निर्माण होता है 500 वर्षों के बाद, तो तकलीफ उन्हीं को होगी जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी हमारा उनसे आग्रह है वो खुले मन से आए। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, न बीजेपी, न कांग्रेस, न कम्युनिस्ट, न किसी पार्टी में। भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए कोई कुछ कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं है। वो तो सबके दिल में बसते हैं, सबकी भावना में। देखिए, जैसे जिसको जो बात सूट करता है तो बोलेगा, और जिसको करना होगा सब हमारे कहने से ना कोई रुकेगा ना कोई करेगा। जिसकी भावना है सब लोग करेंगे। चलिए, दिल में तो राम बसते हैं लेकिन दिमाग में राजनीति है, क्या करें? तौकीर रजा साहब आज भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल चौहान कांग्रेस से, तो गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा लगातार हो रही है, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, हिंदुस्तान की इसे सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि इसमें राजनीतिक दलों की क्या गतिविधियां हैं। और इसको लेकर खास तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा मजे में चल रही है इस वक्त, और कांग्रेस को हर बार किसी न किसी दुविधा में खड़ी कर रही है। लेकिन तौकीर साहब, ये बात हजम करना जरा मुश्किल है। बड़ी आसानी से कह दिया गया कि बीजेपी धर्म पर राजनीति नहीं करती, ये मानना जरा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर राजनीतिक मंच से राम मंदिर का जिक्र होता है। अभी तो खैर आयोजन हो रहा है, अभी एक बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए लाजमी है कि राम मंदिर को लेकर बात होगी ही। लेकिन जब ऐसा नहीं भी हो रहा था, तब भी हर राजनीतिक मंच से बीजेपी के नेता, इवन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की, तो आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने भी ऐसा नहीं हुआ कि धार्मिक मुद्दे को मंच पर नहीं लाया हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते या इसे राजनीति के साथ इन्वॉल्व नहीं करते रहे? ऐसा है, श्री राम जो है पूरे देश के हैं और देश की आराध्य का विषय है। और आराधना की बात अगर करें तो ये पूरे देश के लोग उसको अपने आराधना के रूप में मानते हैं। और राम का अगर मुद्दा बात करें तो श्री राम मंदिर का मुद्दा जो है तो एक गंभीर विषय था। इस पे राजनीति जो है इसकी पूर्ववर्ती पार्टियां करती रही हैं। आपने देखा भी होगा कि क्या क्या उनके परिप्रेक्ष्य में कैसे कैसी हरकतें हुई। और ये 5 साल से चला आ रहा जो हमारे जो बहुसंख्यक भाई हैं, सनातन भाई हैं, उनका मुद्दा था, जिसको इन्होंने हमेशा राजनीति का खाना बना के रखा रहा। और उनके जो आस्था का जो विषय है उसके आस्था को के साथ उन्होंने हमेशा खिलवाड़ किया है। एक तरफ ये बोलते हैं कि हम भी हमारे आराध्य हैं। अगर आपके आराध्य तो आप उनके खिलाफ दूसरी तरफ राजनीति तो आप करते हैं। आप उनके 2-2 दर्जन वकील लगाकर श्री राम जी के अस्तित्व को आप नकारते हैं। आप राम सेतु को नकारते हैं। उसी के साथ साथ राम के बारे में अगर बात करें, आपको जब निमंत्रण, पहले तो बोलते हैं कि हमको निमंत्रण पत्र मिलेगा तब देखेंगे। अब निमंत्रण मिला तो जाने को तैयार नहीं बैठते हैं, बोलते हैं कि राजनीति मामला है। अगर राजनीति का मामला है तो भाई आप भी फायदा उठाइए ना, क्या दिक्कत है? अगर राम, देखिए राम सबके हैं, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक मामला तो उठाना चाहिए आपको फायदा, क्यों नहीं उठाते? बहुसंख्यक लोगों का मामला है, बहुसंख्यक समाज का मामला है। आपको उनके साथ आप एक ऐसा दुर्व्यवहार करिए। आप जानते सिर्फ
वोटों के ध्रुवीकरण कारण कर आप इसी हरकतें करते नजर आते हैं और जनता इस चीज को समझ रही है और इसी कारण से आपको इतनी बड़ी पूरे देश की इतनी बड़ी पार्टी को इतने बड़े हमेशा सत्ता में रहने वाले को उखाड़ के जनता ने फेंक दिया। नहीं तौकीर जी, यही बात तो शशि थरूर जी भी कह रहे थे कि ये निमंत्रण भेजने का आशय ही यही है कि अगर जाए तो भी और अगर ना जाए तो भी कह दिया जाएगा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इसलिए जाना नहीं चाहती। एंड यू आर सेइंग द सेम थिंग। अगर देखिए एक चीज बता दे रहा हूं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं ये उनका ये गलत सोच है। देखिए अगर कोई निमंत्रण दे रहा है तो जाए तो भी तुष्टीकरण की बात करेंगे, नहीं जाएंगे तो जाके आप पुण्य कमा लीजिए ना, तो जाके पुण्य कमा लीजिए। देखिए ऐसा है, पुण्य कमाने में कोई बुराई नहीं होती। राम तो सबके हैं। एक तरफ आप कहते भी हम राम जाएंगे, हम आपके कहने पर थोड़ी जल्दी जाइए ना भाई, आप हमारे नहीं कहने पर जा रहे हो, आप खुद से जाके जाइए ना, क्यों नहीं जाते हैं आप? तो खुद ही आप राजनीति करते चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हम तो क्या रहे, हमारा तो देखिए हमारे मुद्दे में था, हमने हमारे एजेंडे में कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे और जब हम बनाने की बात करते थे यही मौका बनाते, राजनीति यही करते रहे हमेशा कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताई। हमने तारीख ही बताई और आज जब तारीख बता दी है, तारीख का मामला जब आ गया तो क्यों नहीं जाते हो? जाओ भाई, सबको जाना चाहिए और ये अच्छी बात है और शुभ कार्य है और दिवाली एक तरह से दिवाली दीपोत्सव के रूप में मनाना चाहिए और सबको जाना चाहिए। ठीक है अनिल चौहान जी, बीजेपी हर राजनीतिक मंच से संकल्प रहती रही कि अब हिंदुस्तान से कांग्रेस को हटाना है। आज उसी कांग्रेस को बीजेपी निमंत्रण दे रही है राम मंदिर के लिए, तो तकलीफ क्या है सर, क्यों नहीं जा रहा है? चले जाइए। देखिए अभिषेक जी, जब 2014 में मोदी जी सरकार में आए और अब 2024 के चुनाव हैं, 10 सालों का हिसाब जनता मांग रही। साहब 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? 100 दिनों में महंगाई कम करने का वादा था, वो कहाँ है? नोटबंदी और जीएसटी को एक माध्यम से जो प्रयोगशाला बनाया गया, देश को क्यों बनाया गया? भूखमरी पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब जनता ये सवाल सब पूछेगी तो इनको कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को फिर भड़काना है। और धार्मिक भावना को भड़काने के लिए अभिषेक जी आपने एक छोटा उदाहरण दिया है, मैं आपको बड़ा उदाहरण देता हूं। मुंगेली में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ढेबर की सरकार चाहिए साथियों कि मोदी की। ढेबर की सरकार कैसे हो गई साहब? अकबर की सरकार चाहिए। मैं आपको धैर्यपूर्वक सुनाऊं तौकीर भाई, अभी आपकी बारी आएगी, क्यों गिर जाते हो आप? जब रामलला की बात आती है, विकास की बात लगती है, क्यों गिर जाते हो आप? बात तो रखने दीजिए साहब। अभिषेक जी मैं निवेदन करूंगा आपसे, मेरी बात एक मिनट तौकीर जी, अनिल जी बोलिए। इसके लिए तौकीर भाई को शांत कराइए, मैं उनको बहुत धैर्यपूर्वक सुनाऊं। ठीक है अनिल जी बोलिए। तौकीर जी आपके पास आऊंगा वापस। और आपके माध्यम से सिर्फ तौकीर भाई से एक सवाल पूछूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी के 95% नेताओं ने कहा है कि बाबरी मस्जिद ढहाने का श्रेय भाजपा को जाता है। क्या तौकीर भाई इस लोकप्रिय चैनल पर मानेंगे कि बाबरी मस्जिद को बलपूर्वक ढहाने का श्रेय भाजपा को जाता है? भाषणों में मत बोलिए, एक लोकप्रिय चैनल पर बोलिए कि क्या बाबरी मस्जिद को गिराने का श्रेय आपको जाता है? क्या ज्ञानवापी मस्जिद में आज केस चल रहा है, बाबरी मस्जिद है क्या वो न्यायपूर्ण निर्णय होगा कि वहां शिव मंदिर बनेगा? क्या हिंसा आवश्यक नहीं, वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया ना, अब उस पर क्यों बहस हो रही है? थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। अभी आज निकाल दिया उन्होंने, कैसे हो पाएगा जी में इनको जब असली चेहरे तो इनका है। चलिए ठीक है। नहीं अनिल चौहान जी देखिए, बात सिंपल सी ये है, ठीक है वही हरकत करते नजर आ रही ठीक है, मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है, सब तमाम तर सही है, लेकिन चलिए एक और चीज ये भी क्या सही मान ली जाए कि दक्षिण के राज्यों के दबाव के चलते ये फैसला लेना पड़ा है कांग्रेस को और राम मंदिर के निमंत्रण से दूरी बनानी पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि वहां से सीटें छिटक जाएंगी कांग्रेस की और वहां के आपके जो सहयोगी दल है जो पहले ही मना कर चुके हैं जाने निमंत्रण के मिलने के बावजूद भी, और उन्हीं के चलते आपने भी वही राह पकड़ी और आप नहीं जा रहे हैं। अभिषेक जी, शंकराचार्य जी को कौन से स्टेट में सरकार बनानी है? चारों शंकराचार्यों को हमारे कौन से स्टेट में सरकार बनानी है? उन्होंने क्यों आमंत्रण को अस्वीकार किया है? महामहिम राष्ट्रपति को क्यों बाद में आमंत्रण भेजा गया है? वो तो शंकराचार्य जी बताएंगे वो क्यों नहीं जा रहे हैं। आप तो संविधान सम्मत चलते हैं, आप एक राजनीतिक दल है। शंकराचार्य जी बता चुके हैं
कि ये धर्म विरुद्ध आयोजन हो रहा है। राजनीतिक पॉलिटिकल इवेंट को भगवान राम, जिन्होंने मर्यादा की सीख दी, जिन्होंने दयालुता की, इंसानियत की, अंतिम व्यक्ति तक न्याय की शिक्षा दी, जिन्होंने हमेशा समरसता का संदेश दिया, उन राम के नाम पर ये दूषित राजनीति भाजपा कर रही है। तो ये दुविधा अनिल जी, अगर ऐसा था तो पहले दिन ही मना कर देना था। अगर बात करें तो राम मंदिर के मुद्दे में तो वहां मुस्लिम पक्ष जा रहा है, निमंत्रण तो मुझे ठीक है। तौकीर जी, एक मिनट आपके पास आऊंगा, लेकिन अनिल जी, अगर ऐसा था, इतना ही मामला स्पष्ट था, तो इतना विचार मंथन क्या चल रहा था? सीधे इनकार कर दिया था निमंत्रण मिलने के तुरंत बाद। इतना विचार मंथन करने के बाद ये कहा गया कि हम अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अभी नहीं आ रहे क्योंकि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है, ये तर्क दिया गया। फिर उसमें शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया उसको ऐड कर दिया गया, फिर उसमें मुहूर्त को भी ऐड कर दिया गया कि मुहूर्त सही नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। तो पहले तो आप वही तय नहीं कर पाए कि आप किस कारण से नहीं आ रहे, वो स्पष्ट नहीं है, और आपने काफी समय लगा दिया जिसने काफी सारी आशंकाओं को जन्म दे दिया। बिल्कुल अभिषेक जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात समझिएगा, अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि राजनीतिक फायदा है तो आप भी लीजिए ना। देखिए, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है। हम राजनीति का फायदा धर्म और राम से नहीं ले सकते, हम कालनेमी नहीं हो सकते। हम तो हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं। दूसरी बात, मैं आपके मूल सवाल पर आऊंगा कि कांग्रेस ने विचार मंथन के बाद इसलिए कहा क्योंकि ये धार्मिक भावना से जुड़ा विषय है और इस पर पूरा चिंतन होकर के सदा बयान आया। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि बातें ऐड की गई, मैं आपको पहली बार से बता दूं कि कांग्रेस ने पहली बार ये सारगर्भित बयान दे दिया था कि पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है और भगवान राम को राजनीति का शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में भगवान विष्णु ने इसलिए अवतार लिया कि मानव को एक संदेश दे सके, न्याय का, प्रेम का, भाईचारे का, कैसे अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले, उस राम के नाम पर दूषित राजनीति हो रही है। फैसले का भाजपा ने यहाँ राजनीति को, छत्तीसगढ़ के नेताओं पर क्या असर पड़ा, सनातन धर्म को भी दूषित करने का काम उस पर भी आऊंगा अनिल जी, लेकिन पहले मैं गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। आखिरी 10 सेकेंड कि आज आपकी व्यवस्था है कि आप रोजगार पर, महंगाई पर, मर रहे गरीबों पर, हर घंटे आत्महत्या कर रहे किसानों पर डिबेट नहीं कर पा रहे हैं, राम पर कर रहे हैं। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के समक्ष खड़ी की है। पूरे आज सारा फोकस धार्मिक भावना पर इन्होंने केंद्रित कर दिया। जिस देश में आज की भुखमरी है और हम इतने, हमारा पायदान लगातार जिस देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, जिस देश का नैतिक अवमूल्यन लगातार, उसके पीछे भी अनिल जी बड़ा दिलचस्प कारण है, वो बताऊंगा। मेरे ख्याल से गंगेश जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस पर। पीवी नरसिंहा राव जी ने एक बड़ा दिलचस्प एक बयान दिया था कि हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं पर राम से कैसे लड़ेंगे, और शायद यही कारण है कि इस मुद्दे को काफी ज्यादा तूल दिया जा रहा है। खैर, गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जब भी धार्मिक मुद्दों की बात आती है, राजनीतिक दल बड़े साफ गोई से कह देते हैं कि नहीं साहब, हम तो धर्म पे राजनीति नहीं करते हैं, और जबकि हम देखते चले आ रहे हैं कि इतने दशकों से जो है धर्म की राजनीति किस तरह से अपने चरम पर रही है। चाहे कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता रहा हो, या भले ही बीजेपी राम मंदिर को लेकर हमेशा प्रोएक्टिव रही हो। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में हमने जिस तरह से देखा कि जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में, भले ही उसके पीछे दोनों ही राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया गया हो, लेकिन सच तो यह है कि सभी के हाथ कहीं ना कहीं मैले हैं धार्मिक राजनीति के चलते। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर सर, देखिए, ये कुल मिला के धर्म और आस्था का विषय है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने भगवान राम को अपनी राजनीति में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। पिछली सरकार ने लगातार भगवान राम के लिए रही प्रयास किया। देखिए, अगर सत्ता में पार्टी आती तो उनके पास शक्ति होती है और वही प्रयास ज्यादा अच्छे से कर सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या का मंदिर का उद्धार कराया और यहाँ के ननिहाल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर जो राम वनगमन पथ था उस पे काम करना शुरू किया, तो उसका राजनीतिक लाभ उनको स्वाभाविक रूप से मिलेगा। और चूंकि वो सत्ता में थे तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में रखे ही अच्छा काम कर सकते थे और वो ये काम बहुत तेजी से कर सकते थे। यही स्थिति मुझे लगता है मोदी जी का है और केंद्र में भाजपा सरकार का है। देखिए, भाजपा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम मंदिर वालों का जो मसला है वो निश्चित तौर पर भाजपा का ही शुरू किया हुआ है। भाजपा ने ही सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की, हमको याद आता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ चलाया था, पूरे देश में घूमे थे वो, और उन्होंने पूरे देश में जनमत तैयार किया था राम मंदिर निर्माण के लिए। और लंबे समय से लोगों की आकांक्षा थी कि भाजपा जल्दी जल्दी राम मंदिर बना के दे। पिछले 5 साल के कार्यकाल, अब तक 9 साल हो चुके हैं, 9.5 साल। पहला जो कार्यकाल था मोदी जी का, उस समय इस पे प्रगति पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उस समय जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राम मंदिर बना था तो मुझे अच्छे से याद है, योगी जी यहाँ पर आए थे, उसमें सांसद थे, उन्होंने वादा किया था कि ये मंदिर का निर्माण होने के उद्घाटन के पहले हम वहां आधारशिला रख देंगे, क्योंकि उस समय केस अंतिम चरण में चल रहा था चुनाव के वक्त।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है पार्टी ने और ये भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि राम मंदिर को अगर कोई बना सकता था तो भाजपा के लोग ही बना सकते थे और भाजपा की शासनकाल में ही बन सकता था। ये भी चीजें लोगों के दिमाग में है। अब जो माहौल बना है, देखिए दो चीजें आपत्तिजनक उसमें आ रही है, खासतौर पे शंकराचार्य लोग की जो के नहीं पहुंचने का जो कारण है, उन्होंने ये कहा है कि मुहूर्त जो है उसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का वो मुहूर्त नहीं है 22 तारीख का जो मुहूर्त बताया गया है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मंदिर जब कहीं किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, पूरे मंदिर की होती है और मंदिर तो अधूरा है जी। हालांकि उधर से तर्क दिया गया कि गर्भगृह बन गया है, गर्भगृह बनने से पूरा नहीं होता। और शंकराचार्य बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म के आदि पुरुष रहे हैं और वो चार शंकराचार्य, चार के चारों शंकराचार्य, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों की शंकराचार्य एक मत से इस बात को कह रहे हैं कि मंदिर जब पूरा नहीं हुआ है तो इतनी जल्दबाजी क्या थी। बल्कि भाजपा चाहती तो इसको अगले बार के लिए मुद्दा बना सकती थी कि हमको और अवसर दीजिए, थोड़ा सा समय बचा है, तो जनता मुझे लगता है फिर से उनको जनादेश देगी ही देगी। जो राजनीतिक लाभ अभी मिलना है वो राजनीतिक लाभ वो ये भी कर सकते थे कि मंदिर निर्माण करने के लिए हमको अवसर दीजिए, जनता उनको बिल्कुल अवसर देती और अगला कार्यकाल भी उनका आ सकता था। एक जो राजनीतिक संभावना की बात है, ये एक शंकराचार्य जी ने भी वो कही है, तो इस बात को लेकर शंकराचार्यों में नाराजगी है। लेकिन जनता का, लेकिन देखिए पूरे देश में माहौल बन चुका है, सारे लोग जिनको जहां से जैसे बन रहे हैं वो वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। आम लोगों की जो बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि राम जो है छत्तीसगढ़ पूरे दुनिया पूरे देश के रोम रोम में बसे हुए हैं, हर व्यक्ति जाना चाहता है, चाहे जब भी हो, उनको मुहूर्त से मतलब नहीं है। होगा उद्घाटन, आप देखिएगा बिल्कुल विहंगम दृश्य रहेगा, तमाम विरोध होते रहेंगे, नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इस बीच में बीच का रास्ता भी निकल सकता है। जैसे देखिए मोदी जी ने रास्ता निकाला, पहले वो यजमान बन रहे थे, अभी उन्होंने वो पीछे हट गए, उनकी जगह डॉक्टर अनिल मिश्रा को बना दिया गया, जो रामानंद समुदाय जो वहां पर देख रेख करता है, एक्चुअली उनके जो वो हैं ट्रस्टी हैं, उनको बनाया गया है। तो इस तरह से चीजें बीच में तालमेल बन रहा है और कुल मिलाकर अगर कोई शुभ काम हो रहा है तो उस काम को हो जाने देना चाहिए। बाधाएं तो हर काम में आती हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये निश्चित रूप से सही बात है कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग आज खुश है 22 तारीख को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक शब्द जो राम राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक सामाजिक एकता की बात की जा रही है, जिसका स्तंभ यह मंदिर बनने जा रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है, उसको लेकर मेरा सवाल है गंगेश जी कि क्या ये वास्तव में संभव होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस मंदिर की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ पर दो वर्ग आपस में उनके बीच टकराव देखने को मिला। अब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भी एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा, कई घटनाएं भी हम देख रहे हैं जिस तरह की देखने को मिल रही है, हिंसक घटनाएं कई जगहों पर हुई है, खैर उन पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कितना ज़्यादा अंतर विरोध है, शंकराचार्यों को लेकर देख लीजिए, राजनीतिक दलों को लेकर देख लीजिए, तो क्या जो स्वप्न दिखाया जा रहा है जनता, क्या वास्तविकता में पूरा हो पाएगा? और क्योंकि उसके पीछे कारण यही कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में एक बहुत ही शुभ कार्य जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है और इसका जो मूल जिसे प्राप्त करने की कोशिश या बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं प्राप्त होता नजर नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर देखिए, अगर शंकराचार्यों की बात मानी जाए तो निश्चित तौर पर ये सही समय नहीं है उद्घाटन का और भाजपा इसका निश्चित तौर पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। अब ये उनकी क्या पॉलिसी है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बता सकते हैं एक्चुअली उन लोगों ने क्या सोच के इस समय लेने का मतलब उद्घाटन कराने का प्रयास किया है। उसमें मोटा मोटा जो परसेप्शन ये बन रहा है कि आगे भी लोकसभा चुनाव है 3 महीने बाद, राम मंदिर में जो राममय माहौल बनेगा, भाजपा उसका क्रेडिट लेगी और वो ये जनता के पीछे प्रचारित है कि आखिर उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया, 370 धारा का वादा पूरा किया इस बार और राम मंदिर निर्माण का वादा भी पूरा किया। उद्घाटन को के जरिए मुझे लगता है जो एक बात आ रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है इस बात को लेकर कि ये कहीं ना कहीं भाजपा का कैंपेनिंग, लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग का की शुरुआत का एक वो है, कहना चाहिए एक शुरुआत की पहली इवेंट है, इवेंट की तरह से उसको प्लान किया गया है। तो वो कहीं ना धर्म में इस तरह से इवेंट लाना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। मुझे लगता है सारे जो चारों शंकराचार्य के आधार पर हमारे धर्म चल रहे हैं उनको एक राय लेना चाहिए, उनसे एक राय होके, चाहे तो अभी भी समय है, आगे पीछे किया जा सकता है। मुहूर्त को लेकर कोई भी पंडित इस बात को, किसी पंचांग में ये नहीं है उल्लेख कि उस मुहूर्त में कोई प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। ठीक है अनिल चौहान जी, निश्चित रूप से गंगेश जी ने जो बात कही कि एक बड़ी चुनौती आपके सामने, अब आप इसे भले इवेंट का है, धार्मिक आयोजन का है, कुछ भी नाम दे, लेकिन इसका एक प्रभाव तो मौजूदा आने वाले लोकसभा चुनाव में रहने वाला है। कांग्रेस इस चुनौती का कैसे सामना करेगी? देखिए अभिषेक जी, हम तो जब गांधी जी हिंदुस्तान आए 1915 से 1947 तक उनको हिंदुस्तानियों को जागरूक करने में लग गया कि ये ब्रिटिशियंस हमें धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं, फूट डालो राज करो की पॉलिसी में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा।
लेकिन आज जिस तरह से इन लोगों ने एक राजनीतिक इवेंट किया, पूरे भगवान राम के नाम पर दूषित राजनीति की, आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय से लेके संवैधानिक संस्थाओं से लेके चुनाव आयोग से लेके चुनाव आयोग की नियुक्ति में आप देख लीजिए सीजेआई को हटा दिया गया। इन सारे मुद्दों में जो ये अभी तक कर रहे हैं, इन सब में फेलियर को छिपाने के लिए जिस तरह से ये राम की आड़ ले रहे हैं कालनेमी के रूप में, तो जनता इसको जानती है और सिर्फ कांग्रेस ये जानती है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत अनिल जी, जागरूक है। और भूपेश बघेल कालनेमी जी को ने भी अपने पहचानना सरकार में रहते एक प्रो हिंदू छवि बनाने की कोशिश की। राम वनगमन पथ हो, गोधन योजना हो, तमाम तरह की अन्य योजनाएं चलाई गई। उसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें जो आपकी सरकार का स्टैंड है वो काफी हद तक क्वेश्चनेबल रहा। और ऐसी बिशनपुर की अगर आप घटना ले लें जो बेमतरा में हुई, ऐसी कई तरह की घटनाएं जिसको लेकर सवाल उठे कि कांग्रेस ने अपना रुख वहां पे स्पष्ट नहीं किया और कहीं ना कहीं आप सेक्युलर बनने के चक्कर में कहीं पर एंटी मुस्लिम बन गए तो कहीं पर एंटी दलित बन गए, और इसी का कहीं ना कहीं खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा है विधानसभा चुनाव में। तो आपका नैरेटिव क्रिएट करने में आप फेल साबित हुए हैं विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में। अभिषेक जी, कांग्रेस का नैरेटिव बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अभी आप भी कह रहे हैं, अभी तौकीर भाई भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आप मुझे बताइए, 2 से 2.5% अल्पसंख्यक हैं इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। क्या हम 98% लोगों को नाराज करके 2% लोगों के लिए तुष्टीकरण करेंगे? क्या आपको कांग्रेस इतनी मूर्ख पार्टी लगती है? ऐसा नहीं है साहब, बात संवैधानिक मूल्यों की है। अगर एक हत्या हुई, उस पर सुनियोजित राजनीति का जो एक कहना चाहिए कुचक्र रचा भाजपा ने, हम उसको जरूर उस षड्यंत्र को षड्यंत्र से नहीं तोड़ पाए, लेकिन धार्मिक उन्माद और धार्मिक भावना भड़काकर भाजपा ने बीरनपुर हो, चाहे आप नारायणपुर बस्तर चले आइए, वहां हिंदू क्रिश्चियन करवा के इन्होंने वोट लिया हो, लेकिन कांग्रेस कभी इस स्टैंड पे नहीं रही कि 2% लोगों को हम साधने ठीक के है। चक्कर में 98 तौकीर रजा जी, आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं है। तौकीर जी, बात की है कि हम संवैधानिक मूल्यों को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारा सनातन धर्म भी बेसिक ये कहता है कि अगर आप अपने जो देश और राज्य की रीति है, विधि है, उसका उल्लंघन ठीक है अनिल जी, करते हैं, वो समय ज्यादा नहीं है। तौकीर जी जल्दी से जवाब दीजिए। की श्रेणी में है, तो हम उस राष्ट्रधर्म को जल्दी नहीं किए, हमने अपने धर्म का पालन किया। जो राष्ट्रधर्म होता था वो भूपेश सरकार ने पालन किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और कांग्रेस के स्टैंड को लेकर क्वेश्चन उठना लाजमी है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट खैर किया तो गया है कांग्रेस के द्वारा कि क्या राजनीतिक कारण इसके चलते वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में शामिल नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी निमंत्रण के इस मामले को जमकर बुना रही है, जाहिर तौर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले चुनाव में इसका गंभीर प्रभाव खासतौर से उत्तर के राज्यों में देखने को मिलेगा, और क्या दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश में कांग्रेस ने उत्तर में जो अपनी उम्मीद थी और उत्तर के अपने जो जमीनी क्षेत्रीय कार्यकर्ता है क्या उनको नाराज कर दिया, क्योंकि अलग अलग राज्यों से विरोध तो देखने को मिल रहा है। खैर, कांग्रेस इससे कैसे निपटती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।